हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रही हूँ। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड पर। और रूट वर्ड यहाँ पर है आर्कियन, जिसका मतलब टू रूल या फिर टू बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत करना। हम इसी रूट वर्ड को ध्यान रखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो आपको मेन क्या याद रखना है, आर्कियन लैटिन लैंग्वेज से ये लिया गया है और ग्रीक भाषा का जो एडजेक्टिव है आर्कीटाइप, उससे यहाँ पर मतलब इसको यूज़ में लिया गया है। चलिए तो देखें यहाँ पर, जैसे पहला मैं वन वर्ड बता रही हूँ, दैट इज अनार्की। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो देखिएगा एन प्लस में आर्कियन और प्लस में वाई। वाई ये एन एज अ प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड है और ये सफिक्स है। सफिक्स ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द के अंत में वाई लगता है वो एज अ नाउन के रूप में यूज होता है। तो ध्यान रखें, अनार्की से शब्द जो अनार्की वर्ड है उसको हम टुकड़े भी कर सकते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स में। तो शब्द बना एन आर्कियन प्लस वाई। अब देखिएगा एन जो है, एन का मीन्स होता है एब्सेंस। एब्सेंस एब्सेंस बट किसका? टू रूल, यानी कि शासन या जो गवर्नमेंट है उसकी अनुपस्थिति। शासन कह सकते हैं या सरकार। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति। याद रखिएगा इसको, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज एनार्की। और इसको आप टुकड़े करके भी याद कर सकते हैं। और मेन हमारा आज का जो मेन रूट वर्ड है दैट इज आर्कियन। इसी से रिलेटेड हम वर्ड देख रहे हैं, तो याद रखिएगा पहला वर्ड। उसके अलावा दूसरा वर्ड देखें बेटा, एरिस्टोक्रेसी। अब देखिएगा इसे भी हम तोड़ सकते हैं, जैसे एरिस्टो। एरिस्टो जो है वो एज अ प्रीफिक्स के रूप में और रूट वर्ड के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका मतलब बेस्ट होगा। प्लस में अभी हम बात कर रहे हैं किस पर? क्रेसी पर। तो हम आर्कियन की बात कर लें, आर्कियन प्लस वाई। एरिस्टोक्रेसी जो शब्द बनेगा एरिस्टो प्लस आर्कियन प्लस वाई। अब आर्कियन का मतलब आपको क्लियर है, टू रूल या टू बिगिन। तो बेस्ट आर्कियन मतलब शासन। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी बाय द नोबल्स, नोबल्स जो होंगे उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो कहलाता है एरिस्टोक्रेसी। याद रखिएगा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गवर्नमेंट बाय नोबल्स भी कह सकते हैं, या फिर बेस्ट जो पर्सन हैं उनके द्वारा सरकार जो चलाई जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यहां पर ये हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, शासन या सरकार की जो अनुपस्थिति है दैट इज नोन एज एनार्की। और एरिस्टोक्रेसी कहलाएगा गवर्नमेंट बाय नोबल्स या फिर बेस्ट पर्सन के द्वारा जब चलाई जाती है, दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इससे रिलेटेड जो आर्कियन वर्ड है, रूट वर्ड, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड और बता रही हूँ आपको, आर्कियन जिसके अंदर आता है और जिसका मीनिंग आपको मैंने बताया, टू रूल टू बिगिन। तो यहाँ पर वर्ड है ऑटोक्रेसी।
अगर आप इसको पेयर करें तो इसके अंदर भी आप रूट वर्ड ध्यान रखेंगे। रूट वर्ड है इसके अंदर एक तो ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, प्लस में वर्ड है क्रेसी यानी कि आर्कियन, और लास्ट में क्या लगा है वाई। तो ऑटो मतलब क्या हो गया स्वयं, या फिर आप कह सकते हो ऑटो जो हो गया वो एक सिंगल पर्सन को डिनोट यहाँ पर करेगा, तो ऑटोक्रेसी हो गया यानी कि वो सरकार जो कि एक पर्सन के द्वारा चलाई जाए, यानी कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन या अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार की स्थिति होगी दैट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। गवर्न बाय अ पर्सन या गवर्नमेंट बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ऑटोक्रेसी कहलाता है। इसी से ही एक और वर्ड बनता है जैसे ऑटोनॉमी, हालांकि उसके अंदर ऑटोक्रेसी का अगर मैं बात करूं तो ऑटोक्रेसी का आप कह सकते हैं सिनोनिम डिक्टेटरशिप। जिसे हम बोलते हैं क्या तानाशाह। इसके अंदर भी रूट वर्ड अगर आप कैच करो डिक्टस है, डिक्टस मीन्स होता है टू से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जैसा कहे मतलब कहे वैसे ही बाकी लोग जब करते हैं तो दिस कंडीशन इज नोन एज डिक्टेटरशिप। और आपको पता है किम जोंग को डिक्टेटर कहा जाता है ना। और ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप बोथ आर सिनोनिम्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने बताया ऑटोनॉमी, हालांकि आर्कियन इसके अंदर नहीं आता है लेकिन मीनिंग इसका भी रूल से बनता है। तो यहाँ पर हम बात करें या फिर गवर्नमेंट से बनता है, तो इसके अंदर रूट वर्ड है हमारा एक तो ऑटो जिसका मतलब सेल्फ होता है, और नोमोज, इसके अंदर नोमोज एक रूट वर्ड है प्लस में वाई। नोमोज मतलब होता है नेम, कोई भी जो सरकार है सेल्फ खुद के द्वारा चलाई जाए, गवर्नमेंट बाय सेल्फ या गवर्नमेंट कह सकते हैं आप। और कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत खुद के द्वारा की जाए तो उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं, गवर्नमेंट बाय सेल्फ। याद रखिएगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी अधिकार किसी भी तरीके के हों, राइट हों, वो मतलब खुद के द्वारा ही चलाए जाते हों और नाम भी उसी का चलता हो, दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटोनॉमी। और ऑटोक्रेसी के अंदर होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। और डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी का क्या हो जाएगा सिनोनिम। तो मैंने अभी आपको क्रेसी से रिलेटेड 3 वर्ड बताए, आप इसको याद रखिएगा। पहला वर्ड मैंने अनार्की बताया, एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, और डिक्टेटरशिप इसका सिनोनिम है। उसके अलावा मैंने ऑटोनॉमी बताया वर्ड जो कि इससे आपस में थर्ड और फोर्थ भी लिंक करते हैं और डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने अभी आपको 4 क्या बताए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिनको कि आपको ध्यान रखना है। तो बेटा मेन थिंग इज आर्कियन अगर आपको क्लियर है रूट वर्ड, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड बन रहे हैं जो कि एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछे जाएँ तो आप उनका फटाफट आंसर दे सकते हैं। चलिए कुछ और बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करें वन वर्ड, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। याद रखिएगा ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर भी रूट वर्ड क्या आ रहा है, क्रेसी आ रहा है। आप देखिएगा इसको हम टुकड़े करें तो ब्यूरो जो है दिस वन इज ऑल्सो अ रूट वर्ड जिसका मतलब अपने आप में ऑफिस होता है। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ब्यूरो, प्लस में आर्कियन बन जाएगा हमारा, प्लस में वाई। कई जगह इसे क्रेसी भी कहते हैं, आर्क भी कहते हैं, और आर्कियन एज अ सच लैटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका मीनिंग तो क्लियर है, और ब्यूरो का मतलब क्या हो गया ऑफिस। तो यानी कि गवर्नमेंट जो चलाई जा रही है, यानी कि सरकार जो रन की जा रही है बाय ऑफिसर्स,
याद रखिएगा, ब्यूरो का मतलब ऑफिस होता है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का रूट वर्ड है, उससे बना है शब्द ब्यूरो प्लस में क्रेसी। तो यानी कि ब्यूरोक्रेसी, इस वर्ड को मिस स्पेल्ट वर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और देखें, जेरेंटोक्रेसी, क्या है रूट वर्ड? जेरेंटोक्रेसी, यानी कि वर्ड है हमारा जेरेंटोक्रेसी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बेटा, जीरोन इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, जीरोन, जिसका मतलब अपने आप में होता है ओल्ड। याद रखें, देखिए वन वर्ड्स को अगर आप पेयर करके या वन वर्ड के अंदर रूट वर्ड को प्रीफिक्स सफिक्स के अंदर यानी वर्ड को तोड़ के याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना और एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू आप फटाफट आंसर लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जेरेंटोक्रेसी, तो जीरोन इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब है ओल्ड, और इसमें क्या है एक और रूट वर्ड जिसके ऊपर तो हम बात ही कर रहे हैं, दैट इज आर्कियन, और प्लस में क्या लगा हुआ है? वाई। तो वाई इज अ सफिक्स जिसका मतलब नाउन, और नाउन में भी कंडीशन को डिनोट करेगा। तो यानी कि सरकार किसके द्वारा चलाई जाती हो? गवर्नमेंट बाय, आप कह सकते हैं ओल्ड पर्सन, ओल्ड पीपल, याद रखिएगा आप लोग। तो जेरेंटोक्रेसी। अब देखिए कुछ और मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से जो हैं, जो कि किससे बनते हैं? आर्कियन से। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, दैट इज डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पर कौन सा सरकार है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा डेमोक्रेसी कैसे बनेगा, जैसे डेमोज, और डेमोज याद रखिए बेटा, जिस भी वर्ड में आता है तो डेमोज का जो मीनिंग होगा उसका मतलब पीपल, दिस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, लोग होता है। डेमोज का मतलब पीपल होता है। इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। जैसे मैंने डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी तो हम बात ही कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा बेटा? आर्कियन, आर्कियन प्लस में वाई। आर्कियन का मतलब क्या हो जाएगा? टू रूल, टू बिगिन किसी चीज़ के। तो यानी डेमोक्रेसी जो कंडीशन है वो सरकार, गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो डेमोक्रेसी कहलाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी भी आप पेयर करके याद कर सकते हैं। कैसे? कैकिस्टो का जो मीनिंग निकलता है, ये एक एज अ रूट वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। कैकिस्टो मतलब होता है वर्स्ट। तो यहाँ पर अब हमारा रूट वर्ड क्या बचा हुआ है? आर्कियन, और आर्कियन का मतलब क्या है? टू रूल, टू बिगिन समथिंग। तो यानी कि जो सरकार चल रही है, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पर्सन, बहुत ही बुरे व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसे हम कैकिस्टोक्रेसी कहेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये भी रूट वर्ड की तरह आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज नियोक्रेसी। कहीं पर भी अगर आपको नियो वर्ड मिल जाए, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तरीके से इनएक्सपीरियंस्ड, बिगिनर।
इनएक्सपीरियंस्ड या बिगनर कह सकते हैं, शुरुआत करने वाला, जिसको कोई क्या ना हो, मतलब अनुभव ना हो। प्लस अब हमारा रूट वर्ड क्या बचता है, आर्कियन, और आर्कियन का मतलब आपको क्लियर ही है, टू रूल, टू बिगिन समथिंग। तो यानी कि नियोक्रेसी का जो मीनिंग बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय बिगनर या फिर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। याद रखिएगा, नियो कहीं पे भी अगर मिलता है तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे, बिगनर या लर्नर, या फिर जो व्यक्ति इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसको कोई अनुभव ना हो। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, दैट इज ऑक्लोक्रेसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑक्लोक्रेसी। इसको देखिए आप कैसे पेयर करेंगे और कैसे मीनिंग निकालेंगे। ऑक्लो जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है, मतलब कि भीड़ आप कह सकते हैं, और इंग्लिश में मोब या क्राउड। क्राउड और मोब में वैसे डिफरेंस होता है। क्राउड नॉर्मल वे में लोग इकट्ठे हों, दैट इज क्राउड, एंड मॉब यानी कि एंग्री जो क्राउड होती है उसे हम मॉब कहते हैं। तो ऑक्लो का मतलब होता है मॉब, और जिस रूट वर्ड पे तो हम बात कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर्कियन, और प्लस में वाई। तो यानी कि गवर्नमेंट किसके द्वारा, इसे हम मोबोक्रेसी भी कहते हैं, इसका सिनोनिम है। याद रखिएगा, क्योंकि अब अगर अलग से भी बताऊं ऑक्लो या फिर मोबोक्रेसी तो बोथ आर सिनोनिम, तो मैंने एक साथ बता दिए। इसको भी आप टुकड़े करेंगे तो मॉब प्लस क्रेज किया जाएगा, या ऑक्लो लिखा तो उसका मतलब भी मॉब है, तो बोथ आर सिनोनिम्स, तो मैं एक साथ लिख रही हूँ, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय यानी कि सरकार किसके द्वारा, बाय मॉब, भीड़ के द्वारा जो सरकार चलाई जाए, दैट इज मोबोक्रेसी। जैसे इंडिया में कुछ कंडीशंस ऐसी पैदा हुई थी, तब पता चला था, मतलब लोगों का कहना था कि भारत में भी डेमोक्रेसी ना होकर मोबोक्रेसी हो गई या ऑक्लोक्रेसी हो गई। नेक्स्ट एक और हम यहीं पर बात करें, जैसी ओलिगार्ची। तो इसको भी आप टुकड़े कर सकते हैं, ओलिगोस, जिसका मतलब रिच होता है बेटा, याद रखिएगा, रिच कहेंगे, और प्लस में आर्कियन, जैसे हिंदी में कुलीन तंत्र कहते हैं, आप याद रखो, इसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। या फिर जो बहुत कम लोग होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी, जो वन वर्ड में पूछते हैं, तो इसको ऐसे बोलते हैं गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन और पीपल। अ फ्यू जब आता है तो नाउन हमेशा प्लूरल, तो पर्सन्स आएगा, और या फिर आप पीपल, या फिर बाय रिच भी कह सकते हैं, यानी अमीर जो लोग हैं उनके द्वारा जो शासन चलाया जाए, सरकार चलाई जाए, दैट इज़ ओलिगार्ची। और ऑक्लोक्रेसी दैट मीन्स मोबोक्रेसी। तो यानी कि आपको 11 जो मैंने वन वर्ड्स बताए वो याद रखिएगा, और मैं अभी फोकस किस पे कर रही हूँ, आर्किन पे। चलिए और देखते हैं हम यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी जिसे हम प्लूटो प्लस आर्कियन और प्लस में वाई। अभी मैंने आपको ओलिगार्ची बताया था जिसका मतलब था रिच, लेकिन उसका जो वन वर्ड निकलता है वो फ्यू पर्सन। इसमें प्लूटो में, ओलिगार्ची में यही डिफरेंस है थोड़ा सा।
तो यहाँ पर प्लूटो का मतलब भी रिच होता है। अब आप कहेंगे कि मैम दोनों का मीनिंग, तो अगर आपको ऐसा मिल जाए एग्जाम में तो फ्यू पर्सन्स अगर कहा जाए तो आप ऑलिगार्ची कीजिए, और रिच के लिए अगर बात हो तो आप प्लूटोक्रेसी कीजिए, ध्यान रखिएगा। और आर्कियन का मतलब क्या हो गया? रूल। तो गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, याद रखिएगा, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। नेक्स्ट एक और देखें यहाँ पर, पेनार्की पेनार्की को अगर आप पेयर करेंगे तो किस तरीके से होगा बेटा? ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन, PAN। पेन का मतलब होता है होल, संपूर्ण, कंप्लीट। जैसे कि कोरोना जो वायरस की जो डिजीज़ है कोविड-19, वो एक पैंडेमिक डिजीज़ के रूप में मानी जा रही है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फैल रही है। तो इसका मतलब होता है होल, याद रखिएगा। तो पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसे बहुत सारे आप मतलब वर्ड्स देखते हैं, तो कभी भी PAN पेन मिले तो आप इसको एज अ रूट वर्ड मानिए और इसका मीनिंग होल निकलता है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? आर्कियन, जिसका मतलब रूल, प्लस में वाई। आर्कियन का मतलब क्लियर है, तो यानी कि जो सरकार, गवर्नमेंट यूनिवर्सली हो, गवर्नमेंट रन बाय या गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। कोई भी जो सरकार चलती है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी चले, उसे हम पेनार्की कहेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, प्लूटोक्रेसी, पेनार्की, ऑलिगोक्रेसी, आपको मैंने क्या मीनिंग बताया उनका, आप थोड़ा सा ध्यान रखते जाएंगे तो आपको। तो यहाँ पर वर्ड है मोनार्की और इसके अंदर रूट वर्ड है मोनार्क, प्लस में वाई, मैंने इसको पेयर में किया है। तो मोनार्क के अंदर ऑलरेडी आर्कियन है, तो यहाँ पर मोनार्क का जो मतलब होता है सम्राट यानी कि किंग। तो यानी ये जो वन वर्ड बन जाएगा उसका मतलब होगा गवर्नमेंट बाय